एक बार की बात है। एक परिवार था जिसमें 3 बेटे और एक पिता रहते थे। इन 3 आलसी बेटों ने अपने परिवार की संपत्ति को जीवन के सुखों पर खर्च करने के अलावा पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया था। उन्हें बस पैसों के खर्च से मतलब था, कहाँ से आ रहा उससे नहीं। फिर उनके इन तरीकों की वजह से उनका अमीर परिवार गरीब हो गया। उनके पिता बूढ़े हो चले थे और एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए। अपने बुढ़ापे की वजह से उनके पिता को ये पता था कि वह जल्द ही मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और दुखी होकर कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारे पिता जल्दी ही मर जाएंगे और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम तीनों अकेले कैसे जीवित रहोगे? तुम तीनों की जिंदगी कैसे चलेगी? अपने पिता की ये बात सुनकर तीनों बेटों ने सोचा, हमें क्या करना चाहिए? जब तक पिता जिंदा है तब तक तो हम उनसे गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं होंगे तो हम कैसे अपना जीवन बिता पाएंगे? क्या हम पूरी जिंदगी पैसों का इंतजार करेंगे? हम भूख से मर जाएंगे। हम सब अभी बहुत जवान हैं, इसलिए हम अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। हमें कुछ करना ही होगा जिससे हमें पेट भर के खाना तो मिल जाए। उनके पिता ने कहा, मुझे पता था कि मैं एक दिन मर जाऊंगा और तब तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या खाने की होगी। इसलिए मैंने तुम सबके लिए पहले से इंतजाम कर दिया है। मैंने तुम्हारी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ढेर सारा सोना जमा कर लिया है। बेटों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उनमें से एक ने पूछा, क्या सोना घर पर है? पिता ने उत्तर दिया, ऐसे परेशान और अस्थिर समय में मैं यहाँ घर पर 50 तोला सोना छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर दूसरे बेटे ने पूछा, तो फिर सोना कहाँ है? यहाँ पहाड़ के नीचे जो हमारा जमीन है, 10 एकड़ का खेत, उसमें छुपा हुआ है। इन तीनों बेटों के पिता बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने पहले कभी अपने बेटों को अपने ज़मीन के बारे में नहीं बताया था। उन्हें लगता था कि बेटे पैसों के लिए उसे भी बेच देंगे। फिर एक बेटे ने बोला, कौन सा ज़मीन? क्या पहाड़ के नीचे हमारी कोई ज़मीन है? पिता ने कहा, हाँ, और मैंने सोना खेत के नीचे दबा दिया है। तीसरे बेटे से ये सब जानकर रहा नहीं गया। उसने कहा, इतना सारा सोना आपने कहाँ छुपाया हुआ है? हमें सही जगह बताइए जिससे वो हमें आसानी से मिल जाए और हमें पूरे खेत में ना ढूंढना पड़े। फिर उनके पिता ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है, वैसे भी उस 10 एकड़ खेत में सोना कहीं तो ज़रूर छिपा हुआ है। इसलिए तुम तीनों जाओ और उसे खुद से ढूंढो। मैं जल्द ही मर जाऊंगा, इसलिए अगर तुम तीनों अपना पालन पोषण करना चाहते हो तो जाओ और मेरे मरने से पहले उन 50 तोले सोने को ढूंढ लाओ। इन बातों को सुनने के बाद और सोने के बारे में सुनने के बाद तीनों बेटे अपने पिता की मौत के बारे में पूरी तरह से भूल गए और उनके पिता मर रहे हैं इस बात का भी दुख उन्हें महसूस नहीं हुआ। सोना खेत में कहीं छुपा हुआ है, यह सुनकर उनका लालच और बढ़ गया। इसलिए वह सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अपने फावड़े उठाए और सोने की खोज के लिए मैदान की ओर चल दिए। उन्होंने खेत होने के बाद भी उसमें खेती के लिए नहीं सोचा, बल्कि उस सोने को खोजने के लिए ही मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। तीनों भाइयों ने पूरी रात मिट्टी खोदी, लेकिन सुबह होने तक उन्हें सोना नहीं मिला। पूरी रात कड़ी मेहनत करने के बाद वो अब थक गए थे और उन्हें आराम करने की ज़रूरत थी। इसलिए वो सोने को बिना लिए ही घर चले गए। जब वो घर पहुँचे तो वो सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। वह चाह रहे थे कि कैसे भी
उन्हें सोना मिल जाए। उन बेरोजगार और आलसी भाइयों में से हर एक का एक ही स्वार्थ था कि मैं खुद जाऊंगा और खेत में सोने को ढूंढूंगा, ताकि जब मुझे पहले सोना मिल जाएगा तो मैं सारा सोना अपने पास रख लूंगा, क्योंकि ढूंढूंगा तो मैं ही। तीनों भाइयों ने ही ये बात सोची और सारे अकेले ही सोने की खोज करने के लिए चुपचाप खेत में निकल गए। फिर भी उन्हें सोना नहीं मिला और उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन लोगों ने सोचा कि अगर सोना नहीं मिला तो हम लोग भी ऐसे ही एक दिन मर जाएंगे, और अभी तो हम बूढ़े भी नहीं हुए हैं। अगले दिन वो सब फिर खेत में गए। पहली बार उन्होंने मिट्टी को बहुत गहराई तक नहीं खोदा था, इसलिए दूसरी बार उन्होंने इसे और गहराई तक खोदा। फिर भी सोना कहीं नहीं मिला। उन्होंने बिना किसी सफलता के कई दिनों तक सोना ढूंढा। तब तक उनके शरीर थक चुके थे और उनके पिता को मरे 2 हफ्ते हो गए थे। अपने पूरे जीवन में तीनों बेटों ने केवल खाया और सोया था। अब उनके शरीर को आलस की आदत हो गई थी। वो चाहते थे उन्हें सोना मिल जाए, फिर वो वैसे ही पूरी जिंदगी खाएंगे और सोएंगे। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद उनका उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें लग रहा था कि वो सोने के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं। लेकिन उनमें से एक बेटे ने कहा, मिट्टी इतनी अच्छी तरह से खोदी जा चुकी है कि हम इस पे मेहनत करके 50 तोले सोने से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सबने उसकी बात मानी और सोचा कि हम इसे समतल कर सकते हैं और कुछ फलों के पेड़ लगा सकते हैं। एक बार जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो उनके पास आलस के लिए समय नहीं था। उन्होंने पूरे 10 एकड़ खेत को समतल किया और उसमें फलों के पेड़ लगाए। जब फसल काटने का समय आया तो उन्होंने फल बेच दिए, और जब उन्होंने अपनी कमाई को गिना तो यह बिल्कुल उतना ही नकद राशि था जितना 50 तोला सोना होता, जिसका वादा उनके पिता ने उनसे किया था कि खेत में 50 तोला सोना छुपा हुआ है। तीनों बेटों को एहसास हुआ और अफसोस भी कि उनके पिता ने उनसे झूठ बोला था। जब उन्होंने कहा कि खेत में सोना छुपा हुआ है, इसका मतलब था कि हम मेहनत करके खेत से सोने जितना पैसा लाएंगे। भले ही यह एक कहानी है, लेकिन यह सच भी है। अच्छी बात तो यह है कि खेत में सोना नहीं था। अगर होता और भाइयों को मिल जाता तो वो इसे केवल खाने और पीने में लगा देते, तब तो सब बर्बाद हो जाता और वो खेत भी बेच देते। इसके बजाय अब उनके पास खेती के लिए बेहतर ज़मीन है, ऐसी ज़मीन जिसकी कीमत सोने से कई ज़्यादा है। अगर मनुष्य परिश्रम करे तो उसकी कड़ी मेहनत हमेशा इनाम देगी। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, अपने कर्तव्यों पर कायम रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों पर कायम रहते हैं, तो आपको हमेशा इनाम मिलता रहेगा।